मिट्टी में मिल गया एक और माफिया। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अनिल दुजाना का एनकाउंटर। एसटीएफ ने दुजाना को किया ढेर। मेरठ में हुआ दुजाना का एनकाउंटर। अनिल दुजाना पर दर्ज थे 60 से ज्यादा केस। एसटीएफ की 7 टीमें कर रही थी तलाश। अनिल दुजाना खल्लास। मारा गया गैंगस्टर, यानी कि स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का अभियान लगातार जारी है। और इस बीच यूपी एसटीएफ को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने दिल्ली एनसीआर के कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना को ढेर कर दिया है। मेरठ के जानी इलाके में एनकाउंटर हुआ। एसटीएफ और दुजाना के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें अनिल दुजाना मारा गया। आपको बता दें, दुजाना पर कई संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज था। अनिल दुजाना पर 62 केस दर्ज थे। 18 मर्डर के मामले हैं। 75,000 रुपए का इनाम था। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का रहने वाला था, जो अब एनकाउंटर में मारा गया। तो अनिल दुजाना कौन, किस तरह से वो एनकाउंटर में ढेर हुआ है, आपको पूरी जानकारी न्यूज 18 दे रहा है। और ये अनिल दुजाना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर पर स्पेशल डीजी लॉ, उनका क्या कहना है प्रशांत कुमार का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कैसे, किस तरह वह एनकाउंटर में मारा गया। उसकी क्राइम कुंडली क्या थी, ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। 64 से ज्यादा केसेस उस पर दर्ज थे। अलग अलग राज्यों में इनाम घोषित किया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अनिल दुजाना, जिसका नाम अनिल नागर था, दुजाना गांव का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम अनिल दुजाना पड़ा था। उस पर अब साफ तौर पर उसे ढेर कर दिया। एनकाउंटर के दौरान क्या क्या हुआ ये भी बता देते हैं। बागपत जा रहा था अनिल दुजाना अभी तक की खबर के मुताबिक, और इस बीच सफेद रंग की स्कॉर्पियो से जा रहा था। जो तस्वीरें हमने देखी भी इस गाड़ी की, न्यूज 18 ने दिखाया भी अपने दर्शकों को। उसी स्कॉर्पियो से जा रहा था। कई हथियार उसके पास से बरामद हुए हैं। एक बैग मिला है और उस बैग के अंदर 30 बोर 32 बोर के पिस्टल थे, और साथ ही बड़ी संख्या में कारतूस मिले हैं, जो एफएसएल की टीम अपने साथ ले गई। 62 मुकदमे अनिल दुजाना पर दर्ज थे। हत्या के 18 केस उस पर दर्ज थे। और आज वो मारा गया। 75,000 का इनामी अनिल दुजाना, जो 2 अप्रैल को ही दिहाड़ जेल से निकला था, दिल्ली की जेल से निकला था और जमानत पर बाहर आया था। लेकिन इसी बीच उसने एक पुराने मामले में, मर्डर केस में, एक गवाह को धमकाया था, रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद 2 और केस दर्ज होते हैं। एसटीएफ इसको अपनी रडार पर लेती है और एसटीएफ की टीम आज इस एनकाउंटर को अंजाम देती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना मुठभेड़ में ढेर हो गया। ये मेरठ का जानी का गंगनहर है, जहां पर एसटीएफ की टीम और अनिल दुजाना की मुठभेड़ हुई है। इसी स्कॉर्पियो से अनिल दुजाना भाग रहा था और एसटीएफ की टीम ने इसकी घेराबंदी की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद अनिल दुजाना को गोली लगी है और वो ढेर हो गया है। अभी उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मैं आपको दिखा सकता हूं वो तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई है और हथियार भी यहाँ पर है। वही खून है अनिल दुजाना का, जो फायरिंग के दौरान जब उसको गोली लगी थी तो यहीं अनिल दुजाना गिरा था और यहीं पर उसका खून निकला है। वो ये तस्वीरें हैं। और एक माउजर ये है और एक पिस्टल उधर पड़ी है, यानी एक 32 की है, एक 30 की है और दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई थी। मैं आपको बता दूं कि 2 हफ्ते पहले अनिल दुजाना जेल से बाहर आया था, जिसके बाद उसने गवाहों को पर अटैक कर दिया और उसके बाद कई आपराधिक वारदातें प्लान की थी। और इसी सब के चलते एसटीएफ के रडार पर अनिल दुजाना आ चुका था, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई। मैं आपको दिखा सकता हूं एक क्राइम सीन और भी है, यहाँ पर भी फायरिंग हुई थी और देख सकते हैं यहाँ भी कई गोलियां, कई शेल्स पड़े हैं। एसटीएफ की टीम ने इसे भी क्राइम सीन घोषित किया है और बहुत लंबी इस समय एसटीएफ की और पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है।
जांच जारी है। फॉरेंसिक टीम भी यहां पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब अनिल दुजाना का इतिहास खंगाला जा रहा है। बता रहे हैं कि उस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, तमाम ऐसे मुकदमे थे जिस पर उत्तर प्रदेश का इसे कुख्यात घोषित किया जा सकता था। गैंगस्टर का आरोपी है, ग्रेटर नोएडा का बड़ा बदमाश है और अब ये अपने गैंग से मिलने के लिए जा रहा था। मेरठ के उस रास्ते को उसने चुना है जहां पर आसानी से पुलिस नहीं मिलती है और किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग में था, अपने गैंग से मिलने जा रहा था और उसी दौरान एसटीएफ ने उसकी घेराबंदी की और यहां पर मुठभेड़ में अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया। आज एसटीएफ की 25वीं वर्षगांठ है। ऐसे में कुख्यात अनिल दुजाना के साथ मुठभेड़ एसटीएफ के लिए बड़ा गौरव का विषय है। यहां पर एक दुर्दांत का अंत हुआ है और यहीं से उसका शव अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहां मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहां उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। तो सुना आपने, प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि एनकाउंटर कैसे हुआ, क्या क्या बरामद हुआ अनिल दुजाना के पास से और सबसे पहले न्यूज 18 की टीम ही एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची थी। हमारी टीम ने क्या देखा ये हम आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खूंखार गैंगस्टर पुलिस के एनकाउंटर में, एसटीएफ के एनकाउंटर मारा गया। इस वक्त उसी स्पॉट पर न्यूज 18 टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम कैसे एक एक करके एविडेंसेस को इकट्ठा कर रही है और एक एक स्पॉट से हम पिस्टल की बात करें, एक पिस्टल उनके हाथ में, एक पिस्टल और है। 60 से ज्यादा कार्टेजेस अभी तक इसमें मिले हैं और कई एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई है, कई राउंड ऑफ फायरिंग हुई है, जिसके स्पॉट्स तमाम बने हुए हैं और यही वो गाड़ी है जिस पर बैठ के अनिल दुजाना भागा था। हालांकि बिजली के खंभे से लड़ने के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और उसके बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में वो मारा गया और उसके बाद से एसटीएफ की टीम, फॉरेंसिक की टीम एक एक करके एविडेंसेस को इकट्ठा कर रही है। इसमें स्पॉट्स में क्या क्या चीजें, इसमें बैग में क्या चीजें, इसमें ग्लासेस का क्या है। ये वो गाड़ी का नंबर है, आपको दिखाना चाहूंगा फिर से, DL8CBC4498। यही वो गाड़ी है जिसमें बैठा था। आप क्या गाड़ी में इसके और सदस्य थे कि नहीं, इसकी ये गाड़ी किसकी है, ये भी एक जांच का विषय है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो जिस पे पुलिस अभी जांच कर रही है और इनके अलावा एसटीएफ के जवान अभी भी यहाँ मुस्तैद हैं और एक एक करके चीजों को एविडेंस के तौर पर रखा जा रहा है। देखिए एसटीएफ के यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, जवान लोग हैं, अभी क्राइम सीन है क्योंकि इसके आगे नहीं एंटर कर सकते। जो खोखे मिले हैं वो लगभग 18 खोखे मिले हुए हैं। उसके बाद एक एक करके चीजों को इकट्ठा करा जा रहा है, एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है और इसके अलावा जो ऑफिसर्स खड़े हैं वो अपने सीनियर्स को पूरा इसको अपडेट करा रहे हैं कि इंसिडेंट में क्या हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 62 से ज्यादा उस पर मुकदमे थे। हत्या, अपहरण, रंगदारी, ऐसे तमाम चीजों पर मुकदमे थे और यहाँ यानी कि अब उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखा गया। उसकी ऑटोप्सी के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 मेरठ। और यूपी एसटीएफ के स्पेशल टास्क फोर्स ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर अब बता दें आपको, दुजाना एनकाउंटर के बाद सीएम का बड़ा बयान सामने आया। अयोध्या में रैली के दौरान बोले सीएम योगी, यूपी में माफिया को पनाह नहीं, यूपी में माफिया राज अब नहीं। यूपी की पहचान उपद्रव नहीं बल्कि अब उत्सव है। सीएम योगी ने कहा कि गुंडों माफिया का प्रदेश नहीं है अब यूपी, बल्कि उत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश।
उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।